आजम खान के नई शुरुआत एमीन के साथ रामपुर की संकरी गलियों में, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और पुरानी हवेलियों की दीवारें इतिहास की गवाही देती हैं। 14 जनवरी 1948 को एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था मोहम्मद आजम खान। उस समय रामपुर नवाबी का आलम था, लेकिन आजादी की लहर ने सब कुछ बदल दिया था। आजम का परिवार साधारण मुस्लिम समुदाय से था। पिता मोहम्मद इकरामुल्लाह खान एक छोटे से व्यापारी थे जो कपड़ों का कारोबार करते थे। माँ का नाम था जहां आरा। घर में कुरान की तिलावत और लोक कथाओं की चर्चा होती थी। आजम बचपन से ही तेज थे। स्कूल में वे हमेशा बहस में आगे रहते। अल्लाह ने हमें हक की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया है, उनकी माँ अक्सर कहती। बचपन की यादें आजम के दिल में बसी थीं। रामपुर की उस मस्जिद के पास जहां वे नमाज पढ़ने जाते, वहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें मिलती। लेकिन 1960 के दशक में जब सांप्रदायिक दंगे भड़के तो आजम ने पहली बार अन्याय का चेहरा देखा। एक दंगे में उनके एक दोस्त को पीटा गया। आजम ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही पकड़ लिया। वह पहला सबक था, सत्ता हमेशा कमजोर को दबाती है। कॉलेज में वे छात्र संघ के नेता बने। लॉ की डिग्री ली, लेकिन राजनीति उनके खून में घुल चुकी थी। 1970 के दशक में वे समाजवादी पार्टी (एसपी) से जुड़े। मुलायम सिंह यादव की नजर उन पर पड़ी। तू रामपुर का शेर है, मुलायम ने कहा। 1980 के दशक तक आजम खान रामपुर का चेहरा बन चुके थे। वे विधायक बने, फिर मंत्री। मुस्लिम समुदाय के लिए आवास योजनाएं चलाईं। स्वार क्षेत्र में उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल खोले। लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ मुसलमानों तक सीमित न थी। वे हिंदू विधवाओं के लिए भी आवाज उठाते। एक बार जब रामपुर में बाढ़ आई तो आजम ने खुद राहत सामग्री बांटी। लोग कहते, आजम साहब का दिल बड़ा है, लेकिन सत्ता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए दुश्मन भी बढ़ते गए। बीजेपी की नजर उन पर थी। ये मुस्लिम वोट बैंक तोड़ रहा है, उनके नेता फुसफुसाते। 1990 के दशक में आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के सितारे थे। मुलायम सिंह के करीबी बने। 1993 में वे कैबिनेट मंत्री बने। आवास और शहरी विकास विभाग संभाला। रामपुर को उन्होंने मॉडल शहर बनाने का सपना दिखाया। स्वार में उन्होंने 10,000 घर बनवाए गरीबों के लिए। घर ही इंसान की पहली जरूरत है, वे कहते। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी राजनीति में उतरी। बेटा अब्दुल्लाह आजम युवा नेता बने। परिवार की एकजुटता उनकी ताकत थी। लेकिन 2000 के दशक में बादल घिरने लगे। मुलायम के बाद अखिलेश यादव आए। आजम को लगा, नई पीढ़ी पुरानी निष्ठा भूल रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी हारी। आजम पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ, रामपुर में कथित अवैध कब्जा। ये राजनीतिक साजिश है, उन्होंने कहा। लेकिन वे टूटे नहीं। 2019 में अब्दुल्लाह सांसद बने। आजम ने जश्न मनाया, लेकिन जेल के दरवाजे खुल चुके थे। 2020 में कोविड के दौरान भी वे जेल में थे। एक केस में 10 साल की सजा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील सुनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। जेल की रातें लंबी थीं। सीतापुर जेल में जहां वे बंद थे, आजम कुरान पढ़ते, साथी कैदियों को कहानियां सुनाते, रामपुर की आजादी की। सब्र करो, अल्लाह का इंसाफ है, वे कहते। बाहर समर्थक सड़कों पर उतरे, लेकिन अखिलेश की चुप्पी ने दुख दिया। भाई साहब ने वोट लिए, लेकिन मदद कब, उनके करीबी फुसफुसाते। 2022 में AIMIM ने पत्र लिखा, आइए हमारी पार्टी में। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आजम भाई मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आजम ने इनकार किया। मैं एसपी का सिपाही हूँ। 2023 से 2024 के वर्ष काले थे। एक के बाद एक केस। क्वालिटी बार केस, दंगारपुर कॉलोनी का मामला। आजम की सेहत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टरों ने कहा, हृदय कमजोर हो रहा। जेल वापसी पर समर्थक रोए। बेटा अब्दुल्लाह ने पॉडकास्ट में कहा, पिता की मदद चुपचाप हुई, लेकिन दिखावा करने वालों ने कुछ न किया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। एक्स ट्विटर पर लोग लिखते, आजम साहब AIMIM ज्वाइन करें। एक पोस्ट में लिखा, एसपी ने उपेक्षा की, ओवैसी ने साथ दिया। जेल में आजम सोचते, रामपुर की गलियां याद आती। वहाँ के बच्चे जो उन्हें अब्बा कहते। मैंने क्या गलत किया, वे खुद से पूछते। एक रात एक साथी कैदी ने कहा, साहब
राजनीति में वफादारी एक तरफा नहीं होती, आजम मुस्कुराए। बाहर बीजेपी हंस रही थी, मुस्लिम नेता टूटेगा, लेकिन आजम अडिग थे। 2025 आया, सितंबर का महीना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी। 23 सितंबर को रिहाई। सीतापुर जेल के बाहर भीड़, अखिलेश आए, गले लगे, लेकिन आजम की आंखों में सवाल था। रिहाई के बाद रामपुर लौटे, घर पर तंजीन ने आंसू पोंछे। अब क्या, उन्होंने पूछा। आजम चुप रहे। रात को अकेले बैठे, फोन पर ओवैसी का मैसेज, भाई मिलिए। एक्स पर ट्रेंडिंग, अजाम खान जो एनआई में। लोग लिखते, एसपी ने धोखा दिया, AIMIM सच्चा साथी। एक यूजर ने लिखा, अगर आजम AIMIM ज्वाइन करेंगे तो यूपी में लहर आएगी। लेकिन आजम के मन में द्वंद्व था। एसपी उनकी माँ थी, लेकिन घाव गहरे थे। 2022 का वह पत्र आजम को याद था। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने लिखा था, आजम साहब, एसपी ने आपको वोट बैंक बनाया, लेकिन नेता नहीं बनाया। ओवैसी साहब आपका सम्मान करते हैं, आइए बीजेपी और एसपी दोनों को हराएं। पत्र 3 पेज का था। आजम ने पढ़ा, लेकिन फाड़ दिया। मैं बेवफा नहीं, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन अब 2025 में जेल की मार ने सोच बदली। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का शेर, AIMIM का चेहरा। 2019 से यूपी में फैला। सीमांचल न्याय यात्रा चला रहे। बिहार में 2025 चुनावों पर नजर। ओवैसी ने कहा, मुस्लिमों को वोट बैंक मत बनाओ, सम्मान दो। आजम को फोन आया, भाई आइए, हम साथ लड़ेंगे। आजम ने कहा, सोचता हूँ रामपुर में बैठ के हुई। समर्थक बोले, एसपी ने जेल में अकेला छोड़ा। AIMIM ने आवाज उठाई। एक शाम आजम ने बेटे से कहा, अब्दुल्लाह, राजनीति बदल रही, मुसलमानों को नई दिशा चाहिए। अब्दुल्लाह ने सहमति दी। पिताजी, ओवैसी साहब सच्चे हैं। एक्स पर बहस तेज। एक पोस्ट, आजम खान AIMIM ज्वाइन करें तो अखिलेश का सूपड़ा साफ। दूसरी, BSP की बजाय AIMIM बेहतर। मायावती ने भी संपर्क किया। तंजीन दिल्ली गई, लेकिन आजम का मन AIMIM पर अटका। 25 सितंबर 2025 रामपुर के काजी नाहर सिंह स्टेडियम में सभा। धूप तेज, लेकिन भीड़ लाखों में। आजम मंच पर आए, सफेद कुर्ता, सिर पर टोपी। अस्सलाम अलैकुम, उन्होंने कहा। तालियां गूंजी। मैं जेल से लौटा हूँ, अल्लाह का शुक्र। लेकिन सवाल ये, क्या हम फिर वही गलती करेंगे? भीड़ चुप। एसपी ने मुझे अपनाया, लेकिन उपेक्षा की। ओवैसी साहब ने साथ दिया। आज मैं घोषणा करता हूँ, मैं AIMIM में शामिल हो रहा हूँ। विस्फोट जैसा शोर, लोग कूदे। ओवैसी वीडियो कॉल पर, स्वागत है भाई। अखिलेश को खबर लगी। लखनऊ में हंगामा, बीजेपी हंसी, मुस्लिम वोट बंटेगा। लेकिन रामपुर में उत्सव। आजम ने कहा, AIMIM मुसलमानों की असली आवाज, हम हिंदू मुस्लिम एकता लाएंगे। 2027 के चुनाव में यूपी बदलेंगे। AIMIM में शामिल होने के बाद आजम की जिंदगी बदल गई। ओवैसी के साथ दिल्ली में बैठ के, भाई यूपी को सीमांचल जैसा बनाना है, ओवैसी ने कहा। आजम ने रामपुर से अभियान शुरू किया। द्वार में रैली, मुसलमानों जागो, वोट बैंक मत बनो, ताकत बनो, समर्थक बढ़े। BSP से कुछ नेता आए। SP में विद्रोह। अखिलेश ने कहा, आजम गलत रास्ते पर। 2026 में उपचुनाव, आजम ने स्वार से लड़ा। प्रचार में ओवैसी आए। आजम भाई का साथ मेरा फर्ज, जीत हुई। रामपुर में लहर, आजम मंत्री बने आवास विभाग। गरीबों के घर फिर बने, लेकिन दुश्मन सतर्क। नए केस, लेकिन अब AIMIM का साथ। सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी ने पैरवी की, बरी हुए। 2027 के विधानसभा चुनाव, AIMIM ने 50 सीटें लड़ी। आजम रामपुर से जीते। गठबंधन में शामिल। यूपी में नई सरकार, आजम उप मुख्यमंत्री। ये मुसलमानों की जीत है, उन्होंने कहा। रामपुर बदला, स्कूल अस्पताल बने, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। 2030 तक आजम खान AIMIM के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बेटा अब्दुल्लाह सांसद। तंजीन राज्यसभा। परिवार मजबूत, लेकिन आजम की सेहत, हृदय का ऑपरेशन। अस्पताल में ओवैसी आए। भाई तुम्हारी वजह से यूपी बदला, आजम मुस्कुराए। अल्लाह का करम। रामपुर की गलियों में बच्चे कहानियाँ सुनाते। आजम अंकल ने जेल से लड़कर पार्टी बदली। एक्स पर ट्रेंड, आजम खान लेगेसी। एक पोस्ट, AIMIM ज्वाइन करने का फैसला सही था। आजम की किताब आई, जंजीरों से आजादी, बेस्ट सेलर। अंत में आजम ने कहा,
राजनीति हक की लड़ाई है। AIMIM ने मुझे नया जीवन दिया। रामपुर की धरती पर शेर फिर दहाड़ा। यह काल्पनिक कहानी है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित।